आज की वाली स्टोरी एक रियल लाइफ लव स्टोरी है। मतलब ये कुछ 1970s के टाइम की है एंड ये प्रूफ कर देती है कि आज के टाइम पे भी लव जेन्युइनली एग्जिस्ट करता है। अगर तुम लोगों की भी कोई अच्छी स्टोरी हो, हॉरर हो या फिर कुछ अच्छी स्टोरी हो जो कि तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो मुझे नीचे दी गई जीमेल आईडी पर तुम भेज सकते हो। तो मैं उसको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो ये स्टोरी पीके महानलोबिस करके एक व्यक्ति थे, उड़ीसा में रहने वाले थे। उनकी स्टोरी है। ये 1950 के कुछ टाइम की है एंड उनके पास में एक टैलेंट था कि वो किसी का भी बहुत अच्छा स्केच बनाते थे। मतलब व्यक्ति को सामने बिठा कर उनका एक बहुत अच्छा एकदम रियलिस्टिक स्केच बना दिया करते थे। दिक्कत ये थी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब उनकी फैमिली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कई बार उनको भूखा सोना पड़ता था। तो ये क्या करते हैं, ये दिल्ली आ जाते हैं मतलब पैसा कमाने के उसमें। लेकिन दिल्ली में भी खास कुछ होता नहीं है, तो ये दिल्ली की ऐसी रैंडम स्ट्रीट पर जाकर लोगों के स्केचेस बनाते एंड कुछ जो भी पैसे अर्न होते उससे अपना लिविंग कर रहे होते हैं, मतलब खाना पीना एंड वगैरह वगैरह। फिर एक दिन ना इनकी मम्मी जो होती हैं, वो इनकी मम्मी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती हैं पूछने के लिए कि क्या होगा मेरे बेटे का आगे भविष्य में। तो एस्ट्रोलॉजर रहता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन उसमें से एक चीज़ ये भी बताता है कि जो तुम्हारे बेटे की शादी है ना, वो एक इंडियन लड़की, एक देसी लड़की से नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी लड़की से होगी जो कि एक पूरे जंगल की मालकिन होगी। मतलब जंगल की रानी होगी और बहुत अमीर होगी एंड दूर देश से आई होगी, बाहर की लड़की होगी। तो उसकी मम्मी जब ये बात पीके महानलोबिस को बताती हैं, तो वो बोलते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, इन पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अपन कहाँ इतने गरीब हैं एंड ऐसा कैसे हो सकता है कोई इतनी अमीर लड़की जो कि जंगल की रानी है, वो हमसे शादी कैसे करेगी? वो सब लोग ये बात भूल जाते हैं, लेकिन 1-2 साल बाद में उनके पास में एक लड़की आती है, उनका स्केच बनवाने के लिए। मतलब लड़की को खुद का स्केच बनवाना था। ये जो लड़की थी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मतलब बहुत ब्यूटीफुल। एंड जब ये आई थी इनके पास में, तो वो इतनी खूबसूरत थी कि ये उसका स्केच बना ही नहीं पा रहे थे। मतलब इनके हाथ काँप रहे थे, जब भी ये स्केच बनाने के लिए अपना ब्रशेस उठाते, इनके हाथ काँपने लग जाते। ये उसको बोलते हैं वो लड़की को कि तुम कल आ जाना, एंड ऐसे ही कल-कल करते-करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब उसके बाद में धीरे-धीरे इनको उस लड़की के बारे में जानने का मौका मिलता है, तो इनको पता चलता है कि वो लड़की स्वीडन से है एंड उसका नाम चार्लोटे है। अब फिर उसके बाद में इन लोगों की अच्छी-अच्छी बातचीत होती है, फिर कुछ समय बाद में उसका स्केच बना ही देते हैं फाइनली। वो लड़की उनको बताती है कि मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ, मतलब ट्रिप पे आए थे हम लोग। एंड उसके बाद में इन लोगों की अच्छी बातचीत होती है। वो लड़की करीबन 1 साल तक इंडिया में ही रुकती है। अब उसके बाद में जब वो इंडिया में रुकती है, तो इन लोगों की मित्रता बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है एंड मित्रता कब प्यार में बदल जाती है, इनको पता भी नहीं चलता। फिर ये लोग उड़ीसा में जाकर इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग छोटी-मोटी शादी कर लेते हैं। मतलब इतना कुछ ग्रैंड लेवल पे नहीं करते हैं। दिक्कत ये थी कि पीके महानलोबिस की फैमिली को तो पता था कि हाँ, इनकी शादी हो चुकी है, ये बहू है। लेकिन चार्लोटे की फैमिली को भी तो बताना था कि हमारा कोई दामाद भी एग्ज़िस्ट करता है। तो चार्लोटे को वापस घर भी जाना था, क्योंकि वो आई तो एक ट्रिप पे थी ना। तो वो घर जाती है वापस स्वीडन। तो उसको पता होता है कि पीके महानलोबिस के पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। तो वो बोलती है ना, मैं तुम्हारी टिकट भी करवा देती हूँ एंड उस पैसे भी दे दूँगी ताकि तुम स्वीडन आ सको। पर पीके महानलोबिस थे तो एक आदमी ही, तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाती है। वो बोलते हैं कि ना, नहीं, मेरे को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, मैं खुद कमाऊँगा पैसे एंड मैं खुद तुमसे मिलने स्वीडन ज़रूर आऊँगा। अब वो भी मान जाती हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं तो एक वो था कि भाई ये इतनी गरीबी में है एंड इतने पैसे कैसे इकट्ठा कर पाएँगे कि ये स्वीडन तक आ सके। अब उसके बाद में 1 साल बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं, बट पीके महानलोबिस इतने पैसे इकट्ठे कर ही नहीं पा रहे थे। तो ये क्या करते हैं, अपने पास जितना भी सामान रहता है इनका, जो भी रहने का रहता है, घर वगैरह एंड जो भी खाने की चीज़ें रहती हैं, वो सब कुछ चीज़ें बेच देते हैं। बर्तन, यूटेंसिल्स, सब कुछ चीज़ बेच के भी इनके पास सिर्फ ₹60 इकट्ठा होते हैं। एंड ये ₹60 उस समय भी इतने सफिशिएंट नहीं थे कि एक फ्लाइट की टिकट लेके इंडिया से स्वीडन जा सकें। सब सामान बेचने के बाद में अपने लिए एक साइकिल ले लेते हैं। एंड शायद तुम लोगों को पता हो कि 1950s 1970s के टाइम पे एक लैंड के जरिए रास्ता हुआ करता था, जिसको हिप्पी ट्रेल बोलते थे, जिसके जरिए इंसान एशिया से यूरोप जा सकता था। तो ये साइकिल लेते हैं एंड उस पर अपने ब्रशेस बांधते हैं, कैनवास रखते हैं एंड कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का एंड एक शर्ट एक पैंट रख के निकल जाते हैं। अभी डेली 70 किलोमीटर साइकिल चलाते, कभी 80 चलाते। बीच में रुक के लोगों का स्केच बना दिया करते ताकि इनका खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। एंड कई बार तो इनको भूखे ही साइकिल चलाती रहना पड़ती। अब इनके मन में वो था कि बस मुझे कैसे भी करके चार्लोटे से मिलना है। तो ये बिना कुछ सोच समझे सिर्फ साइकिल चलाते रहते हैं एंड करीब 4 महीने तक साइकिल चलाने के बाद में, करीब हर रोज 70-80 किलोमीटर चलाने के बाद में, इनकी हालत इस तरह से हो चुकी थी, इनके पूरे कपड़े फट रहे थे, इनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भिखारी आया हो। तो ये स्वीडन पहुंचते हैं फाइनली एंड जो माइग्रेशन काउंटर रहता है वहाँ पे जाते हैं। तो ये माइग्रेशन काउंटर पे पहुंचते हैं एंड उसके बाद में बताते हैं कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। तो जो ऑफिसर रहता है वो पत्नी का नाम पूछता है इनसे, कौन है तुम्हारी पत्नी? तो वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी का नाम चार्लोटे है।
तो वो बोलता है कि ना तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम किसका नाम ले रहे हो। चार्लोटे एक रॉयल फैमिली की वारिस है एंड वो एक जंगल पे राज करती है, एंड तुम अपनी हालत देखो, भला वो तुमसे शादी क्यों करेंगी। फिर जैसे तैसे करके वो उसको मनाते हैं, तो एक बार कंफर्मेशन के लिए कॉल करता ही है। अब ये था कि क्या चार्लोटे महानालोबिस को एक्सेप्ट करेंगी या फिर वो भूल चुकी होंगी, क्योंकि वो तो भैया उन्हें एक इंडिया में करी थी, जरूरी थोड़ी कि वो यहाँ पे जाके नहीं सही कि हाँ मैंने शादी करी थी। पर जैसे फ़ोन लगाते हैं एंड सडनली चार्लोटे भी मान जाती कि हाँ ये मेरे ही पति हैं, इनको बुलाओ। अब चार्लोटे भी मान गए थे, सब कुछ एकदम साफ साफ अच्छा लग रहा था। बट दिक्कत ये थी कि ये एकदम गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एकदम पूरी दाढ़ी बढ़ रही है, भिखारी से भी कहीं ज़्यादा नीचे लेवल की हालत हो चुकी थी इनकी उस समय पे। कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता है, कपड़े फटे, सब कुछ चीज़ अस्त व्यस्त। तो ये जब रॉयल फैमिली में जाएंगे तो क्या चार्लोटे की फैमिली भी इनको एक्सेप्ट करेगी, या ये भी एक दिक्कत थी। तो ये जाते हैं एंड कोइंसिडेंटली चार्लोटे की फैमिली भी इनको एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। बोलते हैं कि चार्लोटे ने जो भी फैसला लिया है हम उसको मानते हैं, एकदम अच्छे से अपना लेते हैं इनको। एंड उसके बाद में इन लोगों की वहाँ पे एकदम धूमधाम से शादी होती है। यहाँ पे मैंने पढ़ी है स्टोरी, वो बताते हैं कि ना जो चार्लोटे हैं एंड जो पीके महानालोबिस है, वो लोग आज भी स्वीडन में बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एंड अब जो गरीब है वो सब गरीबी उनकी मिट चुकी होती है। एंड फाइनली एस्ट्रोलॉजर की बात भी आकर कहीं ना कहीं देखे तो सच हो ही चुकी थी, पूरी बात ही सच हो गई थी। खैर, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये जरूर बताना कि कमेंट में कि तुम्हारी कोई ऐसी स्टोरी है कि नहीं एंड तुम्हें कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा।